चलिए आगे बढ़ते हैं और असम में बहु विवाह पर बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में बहु विवाह पर रोक लगाने के लिए एक बिल पेश किया है। बिल को द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 नाम दिया गया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य असम में बहु विवाह की प्रथा को खत्म करना है। इस बिल के मुताबिक बहु विवाह एक आपराधिक जुर्म होगा। पहली बार पकड़े जाने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर कोई शख्स अपनी मौजूदा शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है तो उसे 10 साल की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस नए कानून के तहत पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने का भी प्रस्ताव है, क्योंकि बहु विवाह की वजह से महिलाओं को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यह विधेयक असम सरकार की तरफ से एक सख्त कदम बताया जा रहा है। असम विधानसभा में पॉलीगैमी पर पेश इस बिल में बहु विवाह को अपराध घोषित करने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य समाज में समानता लाना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या महिलाओं के शोषण को रोकने में यह बिल कामयाब होगा? क्या इस बिल से शादियों के फर्जीवाड़े पर ब्रेक लगेगा? और यह सवाल भी कि क्या इस बिल को पूरे देश में अब जरूरत है लाने की? आज इसी पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो असम में नया कानून जो है वो ले आ रही है हिमंता सरकार और बहु विवाह को रोकने की तैयारी है। अब देखिए, इस पर देखना होगा कि किस तरीके से जो रिएक्शन है सामने आएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये तैयारी है कि बहु विवाह को रोका जाए और उसी के लिए जो ये नियम है वो लाने की कोशिश है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा पेश किया गया ये बिल राज्य में बहु विवाह की प्रथा को समाप्त करने और इसे कानूनी रूप से दंडनीय अपराध घोषित करने की दिशा में सबसे बड़ा विधायी प्रयास माना जा रहा है। तो असम में पास हुए बहु विवाह बिल का लखनऊ के कुछ मुसलमानों ने विरोध किया है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता सैयद फिरोज ने। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। असम विधानसभा में बहु विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास किया गया है, जिसके बाद तमाम जगह के ऊपर इस बिल का स्वागत कहीं किया जा रहा है, कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ के तमाम मुस्लिम समुदाय के बीच हम आप हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ के ये तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे असम के बिल को लेकर कि जिस तरीके से बहु विवाह के ऊपर जो बिल पास हुआ है कि अगर एक से ज्यादा शादी करते हैं तो 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। उसको लेकर राजधानी लखनऊ के लोगों का क्या कहना है, तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? निजाम गाजी नाम है भाई साहब हमारा। निजाम साहब, जो बिल ये आया है इस बिल को आप किस तरह से देख रहे हैं? भाई साहब, हम रहते हैं हिंदुस्तान में और हमारा संविधान हर एक धर्म और हर एक जाति को स्वतंत्रता देता है, रहने, खाने, पीने, शादी करने, विवाह करने को, और कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सब। अगर ये कानून लागू कर रहे हैं तो यह सरासर गलत है। और दूसरी बात, हम शरीयत के संविधान को मानते हैं, अपना संविधान मानते हैं, और जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान हमको लागू करके दिया है, बना के दिया, हम उस संविधान को मानते हैं, ना कि इन काले कानूनों को मानते हैं जो आए दिन शादी, तलाक, फला ढीमा, यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसे कानूनों को हम खारिज करते हैं। ऐसे कानून हम कह रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पूरे भारत में कहीं भी नहीं होना चाहिए। यह सरासर गलत है। ऐसे कानून बनाने वालों के खिलाफ एक मोर्चा होना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, और मैं सरासर इसको गलत मानता हूँ। सर देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं गलत मान रहे हैं। क्या नाम है साहब? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। कैसे देख रहे हैं आप ये जो बिल पास हुआ है असम में बहु विवाह पर? क्या इस तरह का बिल और राज्यों में पास होना चाहिए? पास होना चाहिए, ये गलत है ना। अब भाई जिसके है ताकत जिसमें शादी करने की, तो कोई एक रखे, 3 रखे, 4 रखे, खिलाने की ताकत होना चाहिए। और तमाम लोग हैं। क्या नाम है? रिजवान नाम है। रिजवान साहब, कैसे देख रहे हैं ये बिल असम में पास हुआ है बहु विवाह पर? एक से ज्यादा शादी तो 10 साल की सजा। क्या और राज्यों में इस तरह का बिल पास होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि बिल ये गलत है, इस बिल के हम समर्थन में नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिसने 2 शादी कर रहा है उसके लिए सजा है, और जिसकी एको नहीं है उनके लिए क्या है? फिर उनके लिए भी तो कानून बनना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी एको नहीं है, तो उनके लिए भी बिल पास होना चाहिए। एक से ज्यादा की बात हो रही है कि आपने एक कर ली है तो दूसरी नहीं कर सकते हैं जब तक पिछली शादी को खत्म नहीं करें।
तो इस ये बिल, ये संविधान के खिलाफ बिल है। हम हमारे शरीयत में हमारे कुरान ने इजाज़त दी है, हम 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन उसका भी नियम है कि 4 शादी हम कैसे कर सकते हैं। अब किस तरीके से कानून बना रहे हैं, कानून ये क्यों बना रहे हैं, ये ध्रुवीकरण हो रहा है कि अगले साल चुनाव है आसाम में, चुनाव आसाम में है, तो इसलिए ये इस तरीके के मुद्दे बनाए जा रहे हैं चुनाव के लिए। अभी मुद्दा थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। खाली जनता को भड़काने का काम हो रहा है, गुमराह को, जनता को भड़काने का काम हो रहा है। और भी तमाम देखे लोग हैं। क्या नाम है? जी, हमारा नाम मोहम्मद उबैद है। क्या कहेंगे इस बिल? ये जो बिल लाया गया है ये हमारे संविधान के भी खिलाफ है, क्योंकि हमारे संविधान ने और हमारे हिंदुस्तान ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पूरी तरीके से सही माना है। और हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, हमारा शरई कानून, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करता है। और जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करता है और एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हिंदुस्तान में लागू है, तो वो जो तय करेगा वो माना जाएगा। आपके किसी भी तरह के कानून को ज़बरदस्ती थोपना, ये संविधान के भी खिलाफ है और शरीयत के भी खिलाफ है और तमाम पूरी इंसानियत के खिलाफ है। किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई कानून लागू करना या उसको ज़बरदस्ती थोपना, ये सब बिल्कुल गलत है। और ये हमारे मुल्क के लिए जो है बड़ी परेशानी का बास है। इससे खलफिसार, तमाम दुनिया भर की बुराइयां, आपस में भेदभाव पैदा करने का मामला है। बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के सिवा और कुछ है नहीं। ये लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक स्टंट भी बता रहे हैं। बहुत से लोग शरई तौर पे अगर हम बात करें तो इस्लाम में आप बात कर रहे थे कि एक से ज़्यादा शादियां होती हैं। क्या दिक्कत है कि अगर एक शादी, भाई देख रहे हैं जो आजकल का माहौल है उस हिसाब से एक से कई लोग शादियां कर लेते हैं, औरतों का उससे उत्पीड़न हो रहा है। तो अगर इस तरह का बिल आता है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि जो महिलाएं हैं इस तरह की उनको राहत मिलेगी। उत्पीड़न, देखिए, उत्पीड़न को रोकने के लिए हमारे शरीयत में कहा गया है कि अगर किसी महिला को किसी मर्द की ज़रूरत है, अगर वो गलत काम ना कर करके वो शादी कर लेती है, तो बहुत से गलत कामों से आदमी बच जाता है, औरत भी बच जाती है। तो इसमें गलत क्या है? और भेदभाव ना करके अगर वो शरीयत के हिसाब से काम कर रहा है, शादी कर रहा है, भाई एक दूसरे की ज़रूरतें होती है, मर्द को भी औरत की ज़रूरत होती है, औरत को भी मर्द की ज़रूरत, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत। अगर वो पूरा कर रहे हैं लोग कानूनी तौर पर, तो इसमें गलत क्या है? अगर उसकी क्षमता है, वो सही ढंग से सबको रख रहा है, दोनों औरतों को, दोनों अपनी बीवियों को, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। सिर्फ यह मुद्दे बनाए जाते हैं भारत में, जहाँ चुनाव होता है वहाँ पे एक ऐसा मुद्दा आ जाता है जो वहाँ की जनता को उलझा देता है। अभी वहाँ चुनाव है आगामी, तो इसमें इन्होंने एक मुद्दा बना दिया है। अब ये उलझाना चाह रहे हैं वहाँ की जनता को उलझा दें। जनता इसी में उलझी रहेगी कि एक से ज़्यादा लोगों से शादी करने पर मुकदमे हो जाएंगे, एक दूसरे को ये हो जाएगा। तो वहाँ पे ये जिनकी सिर्फ और राजनीति, सरकार की, मौजूदा सरकार की सिर्फ रणनीति और राजनीति यही है कि वो भेदभाव की राजनीति करती है और हिंदू मुस्लिम करना चाहती है वो, और कुछ उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। और तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? जी धन्यवाद। मुफीद भाई, कैसे देख रहे हैं इस बिल को? क्या और राज्यों में भी इस तरह का बिल लाना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे। उसकी वजह है ना कि जब शादी करता है कोई आदमी, जैसे औरत कोई, मान लो हम लोगों में जो है, जब वो बेवा हो या मतलब उसका देखभाल करना कोई हो ना, तब शादी करता है आदमी दूसरी। तो ये उसको तरीके से नज़र वो जो है उनकी गड़बड़ नज़र है, गलत नज़र है वो उसको क्या बोलते हैं, सजा में परिवर्तन कर रहे हैं। ये सब सिर्फ गलत बात है। देखिए, तमाम राजधानी लखनऊ के ये लोग हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बिल का वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन सबका यही कहना है कि हम शरीयत के मानने वाले हैं और शरीयत हमको ये इजाज़त देता है कि हम एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं। हमारे संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि शरीयत का जो कानून है हम उस कानून पर ही अमल करेंगे, और इस तरह का जो बिल आया है इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।